जनार्दन से मिलेंगे और मिल के राय लेंगे कि हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। ये मेरा मकसद था कि हम अपने मालिक, अपने भगवान से राय ले। जो हम घूमे फिरे, लोगों से मिले, लोगों की राय मिला मुझे, और लोगों की राय है, मेरी जनता जनार्दन की राय है कि मैं चुनाव लड़ूं। और मैं हाथ जोड़ के अपने जनता जनार्दन को फिर से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने राय दिया कि चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और मेरा मकसद चुनाव लड़ने का एक ही है, मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। मैं अपने सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूं, जनता के लिए लड़ने आया हूं, जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का काम करने आया हूं। मैं अपने सीवान को जो वादा किया था नगर परिषद में, वो मैंने पूरा करके दिखाया है। मैं पूरे जिला का जो वादा आज मैं शपथ लेने आया हूं, जो संकल्प ले रहा हूं कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं जनता के द्वारा, अगर मैं चुनाव जीत के दिल्ली जाता हूं, तो जो सीवान में जो मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा, जिसमें मेन विश्वविद्यालय सीवान के लिए 14 ब्लॉक में 14 स्टेडियम, जो खेल कूद के लिए सब जरूरी है, युवा भाइयों के लिए, युवा बहनों के लिए, चाहे बुजुर्गों को टहलने के लिए, अग्निशमन, जो हम लोग प्यास लगता है तो इनार खोदने का जो काम करते हैं, जब आग लग रहा है, अभी देख रहे हैं आप लोग मीडिया बंधु, तो गाड़ी के लिए एक गाड़ी है, फोन घुमाया जा रहा है, एक जल रहा है, दूसरा फोन आ रहा है, पता चला यहाँ भी जल गया वहां भी जल गया। उसके लिए 14 ब्लॉक में 14 अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था, ब्लॉक स्तर पे गाड़ी की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत सारे मेरा मैनिफेस्टो में होगा, जो सीवान के विकास के लिए होगा, सीवान के आवाम के लिए होगा। और मैं जो ये सोच लेके आया हूं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी जनता जनार्दन, मेरे भगवान को पता है कि मैं कुछ करने आया हूं, कुछ करने आया हूं, कुछ करूंगा। और मैंने कुछ करके दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे किए हुए कार्यों को मैं पूरे सीवान के लिए करना चाहता हूं, और पूरे सीवान की जनता से आग्रह करता हूं कि मुझे सिर्फ एक मौका, जो मैंने नगर परिषद में ऐलान किया था कि मुझे सिर्फ एक मौका, जनता ने मुझ पर भरोसा करके रिजर्वेशन के बावजूद भी मेरी मनोनीत बहन एमपी गुप्ता को चुनाव जिताने का काम किया, मुझे मेरे हाथों को मजबूत करने का काम किया। जो मैंने सीवान के इतिहास में 35 साल में जो नहीं हुआ, मैंने साल भर में करके दिखाया। यह एग्जाम्पल है। सोचिए, जिस कुर्सी पे मैं नहीं हूं, कुर्सी के द्वारा सिर्फ दूर रह के भी मैं इतना काम कर सकता हूं, तो मुझ पे एक भरोसा, हाथ जोड़ के अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने युवा भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि मुझे एक मौका, सीवान को गोरखपुर बनाने का सपना लेके आया था और गोरखपुर बनाऊंगा। अगर मैं असफल होता हूं, तो जैसे आप लोग और नेताओं को मौका नहीं देते हैं, उसे दोबारा मुझे मौका नहीं देंगे। ये मैं हमेशा कहूंगा कि एक मौका, सिर्फ एक मौका मुझे मिलना चाहिए। सभी लोग मांगते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें सभी लोग करते हैं चुनाव के पहले, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो क्या ये बड़ी बड़ी बातें जीवन यादव कर रहे हैं? नहीं, बड़ी बातें बड़े लोग करते हैं। देखिए, भूल जाएंगे जनता को। तो पहले रुकिए, इनका जवाब देना है। बड़ी बातें बड़े लोग करते हैं, हम उतने बड़े नहीं है, हम मामूली से एक गरीब घर के बेटा है। मेरा सोच है कि मैं कुछ करूं, अपने युवा भाइयों बहनों के लिए कुछ करूं। और मैं जो ये प्रपोजल लेके आया हूं अपने सीवान के लिए, ये ना किसी ने सोचा था और ना किसी ने सोचा होगा। मैं कहा ना कि मैं 14 ब्लॉक है तो 14 ब्लॉक में स्टेडियम होना चाहिए, 14 ब्लॉक में अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। जरूरत है, जो बोला हूं ये मैं करके दिखाऊंगा। ये करने के लिए यहाँ आया हूं। चुनाव में कौन होगा? मेरे सामने सिद्धांत होगा, जो सिद्धांत की लड़ाई लड़ेगा, मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ूंगा। आप निर्दलीय से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन हिना साहब भी सामने है, आपके माँ कहते हैं, फिर माँ के सामने एक बेटा होगा। माँ और बेटे के बीच लड़ाई नहीं है, सिद्धांत और सिद्धांत के बीच लड़ाई है। मैं सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूँ, अपने युवा भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, अपने जिला के लिए कुछ करने आया हूँ। मेरी लड़ाई सिद्धांत से है।